नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश मौर्य सुपर स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग चर्चा करेंगे टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री से संबंधित पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का पॉइंटर हल, और इसमें विशेष करके टीजीटी पीजीटी इतिहास से संबंधित प्रश्नों को ही सेलेक्ट किया गया है। और आज हम लोग बाबर चैप्टर से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे कि विभिन्न परीक्षाओं में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि बाबर ने अपना वंश जोड़ा था। तो बाबर ने अपना वंश जो है तैमूर के वंशज तथा चंगेज खां के वंशज से जोड़ा था। फिर दूसरा प्रश्न है कि खानजादा बेगम किसकी बहन थी। तो खानजादा बेगम बाबर की बहन थी। तीसरा प्रश्न है बाबर की माता का क्या नाम था। तो बाबर की माता का नाम है कुतलुग निगार खानम है। चौथा प्रश्न है बाबर के पिता का क्या नाम था। तो बाबर के पिता का नाम है उमर शेख मिर्ज़ा है। फिर इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ। फिर अगला प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर विजयी रहता है। फिर अगला प्रश्न है कि कलंदर की उपाधि किस मुग़ल बादशाह की थी। तो कलंदर की उपाधि जो है बाबर की थी। अगला प्रश्न है पहली बार तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया। तो पहली बार तोपों का प्रयोग जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया। फिर अगला प्रश्न है कि शेर शाह सूरी ने मुग़लों की ओर से किस युद्ध में भाग लिया था। तो शेर शाह सूरी ने मुग़लों की ओर से चंदेरी के युद्ध में भाग लिया था। फिर अगला है कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था। तो चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था। फिर हम देखते हैं कि चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ, जिसमें बाबर की क्या रहती है, विजय रहती है। अगला प्रश्न है कि घाघरा का युद्ध कब हुआ। तो घाघरा का युद्ध जो है 5 मई 1529 को हुआ। फिर अगला प्रश्न है घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ। तो घाघरा का युद्ध बाबर तथा महमूद लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अन्य प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चौसा का युद्ध कब हुआ। तो चौसा का युद्ध 1539 में होता है, और चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ, जिसमें शेर शाह विजयी रहता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि बाबर ने राणा सांगा को किस युद्ध में पराजित किया। तो बाबर ने राणा सांगा को खानवा के युद्ध में पराजित किया। फिर अगला प्रश्न है खानवा का युद्ध कब हुआ। तो खानवा का युद्ध जो है 16 मार्च 1527 को, जबकि कुछ किताबों में 17 मार्च भी मिलता है। तो खानवा का युद्ध जो है 16 या 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ। फिर अगला है खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ। तो खानवा का जो युद्ध है बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहता है। अगला प्रश्न है कि बाबर ने किस युद्ध में जिहाद की घोषणा की। तो बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की। अगला प्रश्न है कि खानवा के युद्ध में विजय श्री मिलने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की। तो खानवा के युद्ध में विजय श्री मिलने के बाद जो है बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। फिर अगला क्वेश्चन है कि मुग़ल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी। तो मुग़ल साम्राज्य की नींव जो है बाबर ने डाली थी। फिर अगला क्वेश्चन है कि मुग़ल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो मुग़ल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अकबर को माना जाता स्टैनले लेन पूल के अनुसार। अब यहाँ पर आप देखेंगे, अगर क्वेश्चन पूछा जाए मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक तो बाबर है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मुग़ल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो अकबर को यहाँ पर सही किया जाएगा।
फिर अगला प्रश्न है कि बाबर का पूरा नाम क्या था? तो बाबर का पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। फिर अगला प्रश्न है कि बाबर की बादशाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन है? तो बादशाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुगल शासक बाबर है। 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि बाबर ने काबुल में धारण की तथा 1526 ईस्वी में बादशाह की उपाधि बाबर ने भारत में धारण की। फिर अगला प्रश्न है कि चगताई तुर्क शासन भारत में जाना जाता है। तो चगताई तुर्क शासन को भारत में मुगल साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न है बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो बाबर की मृत्यु आगरा में 1530 ईस्वी में हुई और बाबर को पहले जो है आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, बाद में जो है काबुल में ले जाकर के दफनाया गया। और बाबर का मकबरा कहाँ पर है? तो बाबर का मकबरा काबुल में है। धन्यवाद।